अब कई लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है? ये शिवलिंग तो पाषाण का है, ये शिवलिंग तो पत्थर का है, ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले? भगवान आते से ही सुदर्शन चक्र उठाते से सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तुम मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदर कांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है। रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी, घर के लोग अपना काम करते रहे। कथा में गया, कथा सुनकर आ गया, घर पर आया, ये जो चलते हो ना उसकी रज उड़ती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सबसे पहले मगर का उद्धार करा। सत्संग करने वाले का संग पकड़ोगे, भजन करने वाले का संग पकड़ोगे, स्मरण करने वाले का संग पकड़ोगे तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। शिव पुराण 7 पीढ़ी को तारने तक का वचन नहीं देती, शिव पुराण 71 पीढ़ी को तारने तक का वचन दे देती है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का वचन देती है। इसलिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर पर लिखा हुआ है, अंकित करा गया है कि जिसने शिव तत्व को जान लिया, जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लिया, जिसने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शिव पुराण की कथा में
ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं, वो तर चुकी है। क्यों जाते हैं हम उज्जैन? क्यों जाते हैं उस कालाधिपति की नगरी में? क्यों जाते हैं हम महाकाल की नगरी में? क्यों जाते हैं? काशी किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण से मनुष्य को, साधारण से व्यक्ति को, मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया। पार्वती जी ने भोजन को त्याग दिया, जल पीना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिए, केवल नासिका की एक श्वास लेती है वो भी छोड़ दी। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती मांग तुझे क्या चाहिए? काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दे दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, मैं वचन देता हूं तेरे। दुनिया के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मृत्यु के लिए काशी को पाना चाहते हैं कि काशी में अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता, काशी में मरने वाला। पार्वती जी ने कहा काशी में मरने वाले को आप गुरु मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? शंकर भगवान के मन में आया कितनी चतुर है ये, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो मांग पार्वती क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और सीधे कान को थोड़ा सा मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा बाबा उसको गुरु मंत्र देकर भेज देता है। आज भी काशी का नियम है, अभिमुक्त नगरी है काशी, इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में जलते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ का मुर्दा पहले जल जाए। दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, शव को देखकर रोते हैं, और काशी में अगर कोई मरता है तो रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि महादेव की नगरी में चला गया है। 2 नगरी है, एक काशी अभिमुक्त नगरी है और दूसरी उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां दुनिया के लोगों का समय अच्छा ना चले, दुनिया के लोगों को लगे कि बड़ी दुख की घड़ी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा कष्ट चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ा रोग चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, उसको कहां ना जाना। एक बार जिसने घड़ी बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने पल बनाया, जिसने काल बनाया, उस महाकाल के चरणों में बैठकर एक बार शिव पुराण पूरी सुन लेना, मिल गया। क्यों जाते हैं उज्जैन? अपने समय को सुधारने के लिए। तूने महाकाल काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जब घड़ी अच्छी नहीं चलती तो इसको कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नहीं ले जाते, इस घड़ी को हम घड़ी वाले की दुकान पर ले जाते हैं। एक बार वर्ष में नियम बना लो कि मुझे कालाधिपति के चक्र उस चरणों में पहुंचना है। और देखो ये तो किस्मत की बात है, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उस कालाधिपति के चरणों में शिव महापुराण की कथा बड़नगर रोड पर सुनने को मिल रही है। ये कृपा उसकी। और बार बार इतनी विशाल कथा बार बार सुनने को, कोई उज्जैन वालों से भी निवेदन करूंगा कि ये बार बार नहीं मिलने वाली। और जितने मेरे महाकाल बाबा के जितने, क्योंकि महाकाल बाबा तो दादा है, पिता है, और उसकी जितनी औलादें हैं, संतान है, जिसको मेरे महाकाल ने, मेरे कालाधिपति ने दिया है, उनसे एक ही बात कहूँगा कि इतने शिव भक्त आपकी उज्जैनी में आ रहे हैं, और उज्जैन के निवासियों से भी कहूँगा खाली मत जाना,
अपना दरवाजा छोड़कर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। दुनिया के लोग कहेंगे भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। संसार में कहां भीड़ नहीं है, पर उसके चरणों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना है। और उज्जैन के आसपास के जैसे यहाँ पर लोगों ने, कोई ने फ्री में चाय की व्यवस्था करी, कोई ने जल की व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी। ऐसे उज्जैन नगर के सभी, इंदौर होए, देवास होए, आगरमालवा होए, बरनागर हो, नागदा हो, आसपास के सारे क्षेत्रवासियों से कहूँगा, दिल से बाबा के आने वाले भक्तों की दिल से सेवा करो। जो बन सके प्रेम से, आनंद से, भाव से भजन करो। और जितनी उज्जैन की शंकर मंदिर हैं और उनकी जो महिला मंडल हैं शंकर मंदिरों की, उनसे भी निवेदन है, रोज शाम हो शिव भक्तों के साथ बैठकर 15 मिनट शंकर जी के नाम का भजन करो। ढोलक और मंजीरे कैसा करो भजन। और जितने श्रोता भाई बहन उज्जैन में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा उज्जैन में चलेगी, टीवी पर आएगी। और उज्जैन में बरनागर रोड पर भी 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। वो 2 से 5 नहीं, 1 से 4, 1 से 4 बजे तक चलेगी। जिसको 84 महादेव करना है वो सुबह से लेकर 1 बजे के पहले 12 बजे तक कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का आनंद लेने के लिए सुबह भी 84 महादेव करो, शाम को भी करो। और दिन में बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करो, अपनी घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बार बार ये कथाएं नहीं मिलती। कई लोग काशी वाले कहते हैं गुरुजी एक बार फिर काशी आओ, बार बार योग नहीं बनता कि काशी बार बार आए या उज्जैन ही बार बार आए। मौका मिला है, छोड़ना नहीं। छिपरा जी का स्नान करो, महारसिद्धि का दर्शन करो, काल भैरव का दर्शन करो, 84 महादेव करो, चिंतामन गणेश का आनंद लो और दोपहर में 1 बजे बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। खूब खूब भक्त लोग वहाँ पर पानी के प्याऊ लगा रहे हैं, कोई पोहा बंटवा रहा है, कोई हलवा बंटवा रहा है। सूचना मिली कि उज्जैन की अग्रवाल समाज वहाँ पर नमकीन छाछ 24 घंटे बंटवा रही है। कोई एक राहुल कल के बालक है वो पानी के प्याऊ लगवा रहा है, कोई कुछ व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ व्यवस्था करो। मेरे महाकाल ने आपको हजारों हाथों से दिया है तो आप दोनों हाथों से लुटाने का मौका मिला है, कर लो। शिव भक्त आज शरद जी सिसोदिया जी ने इतना बड़ा आयोजन किया, रोज प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन भंडारा प्रसादी सारी व्यवस्थाओं को अनुकूल किया। ये शिव की भक्ति बिना नहीं मिल सकता, शिव तत्व के बिना नहीं मिल सकता। करो। थोड़ा सा डीजल पेट्रोल डालकर जो लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली में लोगों को लेकर आए हैं उनको भी साधुवाद दूंगा। आज तुम्हारा 500 का नोट सफल हो गया। ये 500 रुपये 3 महीने में बाबा कितना देगा हिसाब लगा कर बैठो। जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, जितने लोग भजन करने आए, जितने लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए, बाबा क्या देगा ये तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा। वो कितना देता है। तुम तो आ गए, ट्रैक्टर उठाया, डीजल डलवाया, 50 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को गाड़ी में भरा, पहुंच गए। पर इतने लोगों को कथा सुनकर तुम लेकर जा रहे हो, उसका फल क्या होगा ये वही जान सकता है, ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं, ये वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा, शिव तत्व को जानना, हमारी चित्त वृत्ति बुद्धि सब परमात्मा में हो जाता है।
कभी कभी हमारा मन हम ले जाते हैं शंकर जी की ओर, भटक कर दूसरी ओर पहुंच जाता है। कभी कभी हमारा मन विचलित होता है। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति था, उसको कान से सुनाई नहीं देता था, थोड़ा कम सुनता था, अवस्था थी, कम सुन रहा है। अब उसका एक बहुत अच्छा रिश्तेदार बीमार पड़ गया। अब बहुत अच्छा रिश्तेदार जब बीमार पड़ गया तो इसने अपने छोराओं से कहा, रे छोरा, ए नाना, ए रे छोरा, ए रे नाना, हम मेरे को ले चल, वो उससे मिल आऊं। तो नाना चिल्ला कर बोला, तुम्हें सुनाई तो देता नहीं, मिल के करोगे क्या? तो दादाजी बोले, देख मिलना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा पुराना पहचान वाला है, मिलना तो पड़ेगा, मेरा पुराना पहचान वाला है, उससे मिलूंगा जरूर। अरे तो तुम बात क्या, वो बोलेगा भी तो तुम नहीं सुन सकते? और उसने कहा, उसमें बोलने, वो कुछ बोलेगा ना तो मैं समझ जाऊंगा। मरीज से बात करते तो मेरी जिंदगी निकल गई। 4-5 चीजें तो होती है बस मरीज से बात के में। ज्यादा होगा तो उसका हालचाल पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो दवाई का पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो भोजन का पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो डॉक्टर का पूछ लूंगा। और मुझे मालूम है कि वो पलंग पर लेटा लेटा जवाब भी क्या देगा। तो ये तो सबको मालूम है कि मरीज से अगर बात करो तो वो क्या जवाब दे। तो तू मेरे को ले चल, मैं तो मेरे मन से पूछ लूंगा और मन से जवाब दे दूंगा। तो सुनाई तो दे नहीं, मत देन दे, तू तो ले चल, मैं जवाब दूंगा नहीं, बस तू तो ले चल। उन्हें दादाजी को मोटरसाइकिल पे बिठाया ने हॉस्पिटल ले गए। और जैसे ही वो पलंग पर पड़ा था बेचारा मरीज, इसका पहचान वाला ये पहुंच गया। और पहुंचते से राम राम। अब जो कान से थोड़ा कमजोर होता है वो चिल्ला के बोलता है, उसको लगता है अपन जैसे हैं वैसे सब है। इसने भी आवाज लगाई और जो चिल्लाया राम राम, पूरा हॉस्पिटल गजगजा किया, चिल्ला। अब इसने पूछ लिया, आप तबीयत कैसी है? तो जो पलंग पर पड़ा था उसको गुस्सा आ गई थी, ते चिल्ला के बोल रही है, शर्म नाम की चीज नहीं है, मर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। अब वो बोल रहा है मर रहे हैं और ये बोल रहा है भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे ही रहो। अब इसको और बुरा लग गया मरीज को। अब इसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसको आ गई गुस्सा, यमराज का चल रहा है। इसने भी कह दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत इलाज करता है, चिंता मत करो, उसी को दिखाते रहो। फिर इसने पूछ लिया, डॉक्टर ने खाने का क्या बोला है? इसने बोल दिया भाटा बोला है। तो इसने बोल दिया बहुत हल्का भोजन है। तो सुनाई तो दे, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। दिल से विश्वास के साथ, भाव के साथ भगवान की आराधना करना, विनती करना, निवेदन करना, चरणों का स्मरण करना, तो वो धारण कर लेता। जैसे दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए,
और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद न तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में न तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप, एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने
तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। पंच पुष्प में 5वें नंबर का पुष्प आता है। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान थे और देवताओं ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो विष निकला, वो विष देवाधिदेव महादेव को दिया गया। अब बाबा देवाधिदेव महादेव को जो विष प्राप्त हुआ तो पार्वती मैया को शिव जी ने याद किया, पार्वती आओ। ये एक चतुर्पति की विद्वत्ता है। एक विद्वान पति जो होता है, चतुर्पति जो होता है, उसकी विद्वत्ता जो होती है, उसको दर्शाया है मेरे महादेव ने। बहुत विडंबना में जीवन चल रहा, बहुत परेशानी में चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा। पति किसी को बताना पसंद नहीं करता, बहुत चिंता है। घाटा लग गया, कर्जा बढ़ गया, तकलीफ हो गई, रोग हो गया, बीमारी हो गई, कुछ गलत करी आया, कुछ अच्छा करी आया। किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। पर पति पत्नी को ऐसा धुतकार, तू चुप रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू तो पगली है। अरे भाई, इसने तेरे से कहा था कि तू कर्जा करके आ। इतनी माताएं बैठी है, इतनी और इतनी टीवी पर कथा सुन रही हैं। एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ? कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं। अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी, थोड़ा ना थोड़ा उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे। आप और हम हैं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। धैर्य उसका। पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया? आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया, झगड़ा हो गया, गम हो गया, और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए। नारी की जिंदगी में कितना गम है। ताने सुन रही है, अपशब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है, वो नारी कोई सहारा नहीं होती।
गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले, एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं है। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती है आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती है। वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेची आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी वही साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो री जीजी सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब घर की रकम दुकान पर जाती है। जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले। सोने की रकम दुकान पर जा रही है, सोने की रकम दुकान पर पहुंच रही है। ये शरीर भी उस परमात्मा की चौखट तक जाना चाहिए। हम उसके भरोसे। पति कहता है पत्नी से, तुझमें विवेकता नहीं, तुझमें बुद्धिता नहीं, तुझमें तू नहीं जानती। अरे तकलीफ आई है, एक बार बैठकर उससे भी कहो जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी से भी निवेदन है, अपने मन में कुछ ना रखते हुए अगर कुछ बात कहना है तो अपने पति से कहो, किसी से मत कहना। दुकान पर 50 नौकर काम करते हो, फिर भी फोन लगाकर नौकर से मत कहना कि तुम मेरे को ये सामान ला कर दो। अगर कहना तो अपने पति से कहना। क्यों? अगर एक आध बार तुमने नौकर से कहा सामान ला कर दो, नौकर 3-4 बार सामान ला कर देगा, तो हो सकता है लोगों की दृष्टि गलत हो जाए। अपने पति से कहना मुझे ये सामान ला कर दो, वो लाए तो ठीक, ना लाए तो ठीक, पर नौकर से भी मत कहना कि मुझे सामान ला कर। अपनी चिंता वृत्ति से करो। जाओ, मुझे ये सामान चाहिए। कितना सुंदर संवाद है। माता धूमावती और शिवजी का धूमेश्वर नाम पड़ा था। शिवजी ने कितनी विचित्र लीला करी है, जरा देखिएगा। गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं मां मुझे भूख लगी है। कार्तिकेय षडानंद रोते हुए आते हैं, मां मुझे भूख लगी है। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती है मां मुझे भूख लगी है। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तप साधना में लीन, भूख लग रही है। माता पार्वती ने देखा कुछ भी नहीं था, क्या दूं बच्चों को? अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तन में दूध भी नहीं है। क्या दूं? भूख से बिलख रहे भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब भूख से बिलख रहे थे। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उठिए। शिव जी नहीं उठे। गणेश जी माँ का पांव पकड़कर बोले, माँ बहुत भूख लग रही है। षडानंद कार्तिकेय बोले, माँ बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है मुझे भूख लग रही है। भोजन नहीं था। माँ फिर शिव जी को जगाई, भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देती। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए मां ने क्या लीला रच दी? क्रोध में आ गई पार्वती जी। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं।
कौन नारी देखेगी? एक मां अपने बच्चे के लिए समर्पण का भाव लेकर चलती है। देखा मेरे बच्चे भूखे, स्तन में दूध नहीं, पार्वती जी को क्रोध आया, शंकर जी को उठा लिया, उठाकर मुंह में धरकर निगल गई, स्तन से दूध बहने लगा, बच्चों को पिलाने लगी। हाहाकार मच गया, साबधूर। शिव जी को पार्वती जी निगल गई, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं। देवताओं ने आराधना करी, मां कृपा करो, मां प्रकट करो महादेव को। शंकर जी को धुएं के रूप में अपनी नासिका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया। शिव जी ध्रुमवान बन गए, माता पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर जी ने कहा, पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निगल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए ध्रुमावती तू वेधव्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगलसूत्र होगा, ना बिछोड़ी, ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीताम्बरा धाम में मां धूमावती के मंदिर है। मां धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो मां सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, 16 श्रृंगार नहीं करती, मां वेधव्य के रूप में रहती है। ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है, ना गले में मंगलसूत्र है, वो धूमावती माता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता दतिया में जाकर धूमावती की पूजन करते हैं और उससे वर प्राप्त करते हैं। वो धूमावती है, वो पीताम्बरा पीठ में बैठी है, अलमस्त होकर अपने बच्चों के लिए निकली थी, अपने बच्चों। ध्रुमवान ध्रुमावती बड़ा उसका सहजता क्या है? जीवन कोई सरल है क्या? जीवन में कोई सरलता है? शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ जी विष आया है, आपके लिए आया है। शंकर भगवान बोलते हैं, मैं अकेला नहीं पीऊंगा, तू कंठ में जाकर बैठ जा, अर्धांगिनी है तू मेरी, बराबर की हकदार है तू मेरी, बैठ मेरे पास। कंठ में मां बैठी, शिव जी ने विष पिया, कंठ में पहुंच गया। नीचे जा रहा था विष, शंकर भगवान ने उसको कंठ में ही रोक लिया। अंदर जाएगा तो मेरे उदर में ना जाने कितने शिव भक्त बैठे हैं। शिव पुराण कहती है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी शंकर भगवान के उदर में विराजमान है। शंकर जी एक चावल का दाना खाते हैं और सबका पेट भर देते हैं। शिव जी आराम से सोते हैं तो सबको निंद्रा आती है, शिव मस्त रहते हैं तो सब मस्त रहते हैं। शंकर जी को लगा, अगर मैं विष पी गया और वो विष पेट में चले गया, वो विष उदर में चले गया, तो मेरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी पर जितने जलचर, थलचर, वायुचर, जीव जो रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, ये सब विष के असर से मर जाएंगे। तो पार्वती जी कह रही है, प्रभु इसको अंदर गटको। पार्वती जी कह रही इसको नीचे उतारो। शंकर जी कह रहे नहीं उतार सकता, क्योंकि नीचे मेरी औलाद बैठी है, नीचे मेरी संतान बैठी है, सब मर जाएगी, इसलिए मैं उसको अंदर नहीं उतार सकता। तो पार्वती जी कह रही है, मैं कंठ पर बैठी हूं, ये विष मेरे पास है। शिव जी कहते हैं, माता पिता की जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है और औलाद को सुरक्षित रखना है। माता पिता की जिंदगी है ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है, औलाद को सुखी रखना है। ये माता पिता है। घर में पिता शिव का स्वरूप है, मां पार्वती का स्वरूप है। कितना विष पीते होंगे। घर की ठंडी रोटी घर का बुजुर्ग, घर की बूढ़ी माँ खा लेती है, उसको भी गरम रोटी अच्छी लगती है, पर बूढ़ी माँ कहती है दाल अच्छी बनी, कड़ी अच्छी बनी,
घर में ठंडी रोटी रखी है ना वो फ्रिज के ऊपर, 2 लाके दे दे। बहू कहती है ठंडी क्यों खा रही हो, गरम खा लो। नहीं नहीं, तू मुझे ठंडी ला दे, क्योंकि सास को मालूम है ये ठंडी रोटी कोई नहीं खाएगा, बाद में गाय को पटक दी जाएगी, बाहर कुत्ता को डाल दी जाएगी। मेरा पति एक एक रोटी कमा कर लाया, एक एक निवाला, एक एक अन्न का दाना लाया, इसको पटकूंगी नहीं। घर की बुजुर्ग ठंडी रोटी खा लेती है क्योंकि फेंकी ना जाए, कल की ठंडी सब्जी खा लेती है क्योंकि फिकाए ना। एक एक ईंट जोड़कर, एक एक दाना जोड़कर उसने महल बनाया है, कैसे उसको बर्बाद होते देख ले। इसलिए घर के माता पिता शिव और पार्वती के स्वरूप होते हैं। तिनका तिनका जोड़ा है, तिनका। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखकर भेजा है, गुरुजी 5 दिन से शिव पुराण चल रही है और कुछ दिन पहले से यहाँ ये टेंट लगना प्रारंभ हो गया था, और शिव जी की कृपा, उदारता, दया गुरुदेव बड़ी गजब है कि 5 दिन से इस टेंट में आपके पंडाल के व्यासपीठ के ठीक ऊपर एक चिड़िया और चिड़ा दोनों ने घोंसला बनाकर 5 दिन पहले ही घोंसला बना लिया था, और 5 दिन से रोज कथा सुन रहे हैं। आज भी बैठे, वो बैठे ऊपर बैठे, आज भी वो चिड़ा और चिड़ी 5 दिन से लगातार स्थान नहीं छोड़ा उन्होंने, और लगातार वो कथा सुनते रहते। 5 गुरुजी जब कथा में चिड़ा और चिड़िया भी शिव और पार्वती बनकर कथा सुनते हैं तो संसार का मनुष्य भी उसके बारे में पत्र दिया। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, 5 दिन में उसने घोंसला बना लिया, उसी में रह रहा, दोनों कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे और अपने जीवन का आनंद। सुनो, ये शिव महापुराण की कथा है, सुनो। जरा सी माइक की ध्वनि होती है, डीजे बजता है तो जमीन हिल जाती, मकान हिल जाते और चिड़ा चिड़िया भाग जाते हैं। पर 5 दिन से लगातार भजन भी हो रहे, ढोल भी बज रहे, नगाड़े भी बज रहे, कीर्तन भी बज रहा, तो भी उनका निवास ये शिव और पार्वती का स्वरूप आनंद लेते हुए कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। ये शिव तत्व। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव की भक्ति, भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप। शिव जी ने कंठ पर विष को रखा, पार्वती जी झेली, विष कंठ पर पड़ा हुआ। शंकर भगवान को थोड़ा थोड़ा उस विष का असर होने लगा, और विष का जब असर होने लगा तो भोलेनाथ जी को थोड़ा 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 चक्कर आने लगा, विष का असर। जो देवादिदेव महादेव को डोलते हुए, देवादिदेव महादेव को घूमते हुए जो पार्वती जी ने देखा, पार्वती जी अपनी अपनी 64 योगिनियों को कहती हैं, जाओ मेरे महादेव के लिए कुछ औषधि लेकर आओ। औषधि पूछा, अब तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। पूछा भोलेनाथ जी से, वो जैसे रुक्मणी जी ने पूछ लिया था भगवान कृष्ण से, तुम्हारा पेट दुख रहा है, इसकी दवाई क्या है, औषधि क्या है। सारी दवाइयाँ दे दी, सारी औषधि दे दी, वेदों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर आखिर ऐसा क्या है, क्या दें आपको, आपका पेट दर्द बंद हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जो मुझे बहुत प्रेम करता हो उसके चरण की रज ला कर दे दो।
तो चरण की रज लेने के लिए रुक्मणी जी से कहा तू तेरी दे दे, तो रुक्मणी के मैं अपनी चरण की रज नहीं दे सकती। सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा कोई नहीं दी। तब चरण की रज देव ऋषि नारद को मालूम पड़ा, तो नारद जी बोले मैं लेकर आता हूँ। नारद जी चरण की रज लेने के लिए बरसाना चले गए, ब्रज चले गए। ब्रज में राधा जी को कहा भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए, जो ज्यादा चाहता हो। राधा जी ने अपने चरण की रज दे दी। राधा जी बोली रुको नारद, मेरे अकेले के चरण की रज लेकर जा रहे हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाला और भी ब्रजमंडल में रहता, सबके चरण की रज ले जाओ। नारद जी ने इतनी बड़ी पोटली बांध ली, सिर पे धर के लेके चल दिए। नारद जी यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले। चरण रज लेकर जैसे ही द्वारका में पहुंचे, रुक्मणी जी ने पूछ लिया नारद क्या लिया है, कि चरण की रज। तो इतनी सारी क्यों लिया है? नारद जी बोले पूरी की पूरी दवाई का पत्ता लाके रख दिया है, जब जब सिर दुखे तो खाते रहेंगे। पूरा दवाई का पैकेट है, अलमारी में रख लेना। भगवान के चरण की रज है, जब मिले तब पाओ, जब पेट दुखे तब पाओ। भगवान ने पूछा किसके चरण की है? प्रभु तुम खा के देख लो, असर हो जाएगी। अब ये मत पूछो कौन सी टेबलेट, कौन सी दवाई, तुम तो खाओ। कई लोग कहते हैं आखिर ये शिव पुराण में एक माँ ने लिखा है पत्र में, उर्मिला व्यास उज्जैन से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उर्मिला व्यास आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। उर्मिला व्यास उज्जैन से हूं। गुरुदेव मेरा बेटा विदेश में परेशानी में था थोड़ा, उसकी जॉब नहीं थी। जब जॉब नहीं लगी बड़ा परेशान हो गया, और तब मैंने बाबा से विनय करी, निवेदन करा, भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा से विनती करी कि बाबा अगर मेरे बेटे का जॉब लग जाएगा, पंडाल में शिव महापुराण की कथा बैठकर सुनूंगी। गुरुदेव उज्जैन से आई हूं, मेरा बेटा बड़ा परेशान था, उसकी जॉब नहीं थी। बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हुए विनती करके पशुपति व्रत के माध्यम से मेरे बेटे की एयरफोर्स मेडिकल में सरकारी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आऊं। बैठिए बहन, बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की ओर हम चल, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा हम समर्पित कर कर, फिर कहूंगा ये कथा खाली नहीं जाएगी। आपने जिस भाव से सुनी है, ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जिस भाव से सुनी है, भले खाली झोली लेकर आए हो, पर मेरा बाबा झोली भर कर भेजेगा, ऐसा नहीं रहा। ये कथा साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव तत्व को जानने का जो मौका मिलता है, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने का जो मौका मिलता है, वो साधारण नहीं हो सकता। जिन जिन ने सेवा करी वो साधारण नहीं, जिनने पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये शरद जी सिसोदिया जी को धन्यवाद, जिन्होंने भंडारा चलाकर आए हुए भक्तों का भाव से आनंद से प्रसाद पवाया। ये साधारण नहीं है, खाली नहीं जाए। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो उज्जैन में कथा है, चाहे इंदौर के सेठ हों, चाहे देवास के हों, चाहे आगरमालवा के, चाहे बरनागर के, चाहे नागदा के, जो आकर दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। प्रत्येक समाज, कई समाजों ने हमारे पास भी फ़ोन लगाया उज्जैन से कि हमारी समाज की धर्मशाला है, भक्त आएँ रुकें, किसी को मना नहीं। कई लोगों ने सेवा में नाम लिखाया, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। दिल से करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा।
महाकाल की धरा, छिपरा का तट। स्कंद पुराण में लिखा है किसी तीर्थ में 1 महीना 1 हफ्ता जो रुकने का फल होता है, अवंतिका पुरी और काशी में 1 रात्रि में रुकने पर वो फल प्राप्त हो जाता। अवंतिका है जहां काल अधिपति बैठा। सहज करो भजन, सुनो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। कहा पार्वती जी ने, आपको तकलीफ हो रही है, दवाई भी आप बताओ क्या दूं मैं आपको। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती याद कर, एक बार मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था, गंगा की धार मुझ पर पड़ रही थी, तब अटखेलियां करते समय जया विषहरा सामरी बारी दौतली और देव ये अटखेलियां कर रही थी। उस समय पर मेरे वक्ष स्थल पर थोड़ा सा जल का छींटा पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था, उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊं। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा। जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, एकांतेश्वर धतूरे का फूल, ये तो धतूरा के बात आ गई। अब धतूरे का जो फूल होता है, धतूरे का जो पुष्प है, उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। 2 जगह। एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को फूल को समर्पित किया जाता है। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना, सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। उसका भाग ऐसा समर्पित करें। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर देते, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं। वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी, कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा, देवादिदेव महादेव के शीश पर, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को
समर्पित करना प्रारंभ करा तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाओ ले लिए, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और पांचवें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देव अधिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है, पर पंच पुष्प जो पूर्ण तरह से सुख देने वाले, आनंद देने वाले, जो सहजता में आपको मिल सकते हैं, ये वो 5 पुष्प हैं जो आपको आपके गांव में भी, अपने गांव में घूम लो तो वो मिल जाएगा, कोटेश्वर में भी आप घूमोगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, वो पंच पुष्प। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में वर्णन करते हुए आगे तुमरुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में, भाव के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा देते हैं महाराज। भगवान शिव की पावन कथा बड़े भाव से कहती है। भगवान सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, भगवान शिव ने काया के रोग से मुक्त किया। आगे वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर गए तो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति बनकर महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस को वर था, अगर इसके शरीर के टुकड़े हुए इसका रक्त जहां गिरेगा 84 रूप ले सकता है। महादेव जी ने देवताओं से कहा तुम जाकर क्षिप्रिया को, मेरी बहन को जाकर निवेदन करो कि जैसे ही दूषण नाम के राक्षस का रक्त गिरे ये पानी के रूप में आकर उसको धो दे तो ये 84 रूप नहीं रख पाएगा। इतने में दूषण नाम का राक्षस मरा, पर क्षिप्रिया जी को आने में देरी हो गई, क्षिप्रिया नहीं आई। जब क्षिप्रिया नहीं आई तब 84 रूप दूषण ने ले लिए। उस 84 रूप के दूषण को भगवान देव अधिदेव महादेव मारे कैसे? शंकर जी ने कहा मैं रूप नहीं ले सकता। क्षिप्रिया ने शंकर जी के 84 रूप बना दिए और बहन ने अपने भाई के जब 84 खंड किए तो 84 महादेव बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। आज भी वो 84 महादेव अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान है, जिनका दर्शन अपन करते हैं। 84 महादेव 84 लाख योनियों को काटने के लिए, 84 लाख योनियों को समाप्त करने के लिए, 184 से पार उतरने के लिए 84 महादेव का दर्शन किया जाता है, स्मरण किया जाता है। महाराज अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शिव को यहां पर विराजमान किया। फिर वर्णन आया केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने देवताओं के मंदिर तोड़े तो शिव जी ने आकर उसका संहार किया। भीमाशंकर के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान करा। गंगा मिलने के लिए आई, भगवान काशी विश्वनाथ जी के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान शंकर ने आकर गौतम बाबा से गौ हत्या के दोष को समाप्त किया। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भूमि पर शिवलिंग को रखा, उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया आगे रामेश्वरम, राम जी लंका पर चढ़ाई करते हुए भगवान राम स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर कर
लंका की ओर जाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बहू को मालूम पड़ा मेरा असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। क्रोध आ गया सुदेहा को, जब बेटा ही नहीं होगा तो बहू किस काम की। बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी आई। घूष्मा प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने जाती थी, विसर्जन करती। विसर्जन करने के लिए जब जा रही, मन में भाव आया बेटा बहुत दिन से नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा भगवान शिव की कृपा से घूष्मा के पुत्र को जीवित किया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया है। चंचुला देवी ने बड़े भावों के साथ शिव जी का यह पावन चरित्र सुना तो बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गए, और बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होकर बाबा देवादिदेव महादेव के चरणों में गया। चंचुला देवी जो बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई थी, वापिस अखंड सौभाग्य धारण कर कर अपने पति के लोक को चली जाती है। ऐसी चंचुला भाव से पहुंचती है। भगवान शिव ने तुमरुका जी से पूछा, आपने सुंदर कथा का रसतत्व ग्रहण कराया, आपको क्या दूं? तुमरुका जी ने कहा बस आपके मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दो। विराम दिवस की जो बेलपत्र रहे वो कुबेर का भंडार भरने वाली रहे, ये वर प्रदान कर दो। देवादिदेव महादेव ने वर दिया। शिव महापुराण को मस्तक पे लिया। शिव जी कहते हैं सुनो तुमरुका जी, ये पावन शिव महापुराण की कथा, मृत्यु लोक में संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जिस भाव से श्रवण करेगा, जो जिस विश्वास के साथ सुनेगा, जिस आस के साथ विश्वास के साथ कथा को दिल से, मन से, हृदय से श्रवण करेगा, शिव कथा सुनने वालों की सेवा करेगा, शिव जी कहते हैं उसका भंडार कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव भरेगा। मैं स्वयं भरूं, शिव कह रहे हैं मैं स्वयं भंडार भर दूंगा। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा जो रोग से रोगियों को मुक्त कर देती है, ना संतान को भी झोली भर संतान दे देती है, जिसको धन नहीं उसको धन दे देती है। दिल से अगर आपने श्रवण करी है, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र बाबा की कथा में कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ मिलेगा, निश्चित है। कथा जैसे भोजन रोज जरूरी है, उसी तरह शिव महापुराण भी रोज जरूरी है। 2 बजे से 5 बजे तक पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जी द्वारा जो यहाँ आयोजित की गई थी कोटेश्वर पर, ये कथा का रसतत्व अपन ने ग्रहण किया है। एक बार ठाकुर शरद सिंह जी सिसोदिया जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जिन्होंने इतना सुंदर जंगल में आनंद कराया। मैं भाव और भक्ति के साथ, आनंद के साथ कथा को विराम की ओर लूं, उससे पहले कोटेश्वर बाबा की पावन धरा को नमन करते हुए, सभी श्रोताओं को नमन करते हुए 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन की कथा का रसतत्व सुनेंगे। आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो आस्था चैनल के श्रोताओं को, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं को और पूरे विश्व के लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं। आप अपनी वाणी से सभी का आभार व्यक्त करें, और जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करें। प्रशासन ने पूर्ण रूप से बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ प्रदान करी है। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली,
बहुत बहुत साधुवाद इस क्षेत्र के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, एडिशनल एसपी, एसडीएम सभी को, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था इसको संभाली है। संपूर्ण आस्था चैनल के श्रोताओं को भी साधुवाद देता हूं और भाव के साथ, आनंद के साथ ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जी आभार व्यक्त करेंगे। वहां से एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्ते धाम। आज हर हर महादेव, बाबा कोटेश्वर की जय हो, बाबा कोटेश्वर की जय हो। परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से आपने जो कथा सुनी, मैं सबसे पहले हमारे गुरु को मैं वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि पूरी बदनावर विधानसभा में आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ विकास की गंगा बहेगी। आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है पूरी बदनावर विधानसभा को। मैं उसके लिए बड़ा कृतज्ञ हूं, बड़ा आभारी हूं कि आपने मेरे निवेदन को शेर स्वीकार कर और जैसा मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि बदनावर की जनता आपके लिए आतुर है, आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपसे आशीर्वाद पाने के लिए, वो आपने पूरा किया। मैं आपका दिल से, हृदय से आभार करता हूं। मेरा पूरा परिवार, पूरा सिसोदिया परिवार आपका आभारी है। पूरी बदनावर विधानसभा, आसपास का पूरा क्षेत्र आपका आभारी है कि आप यहाँ पधारे और आपने अपने मुखारबिंद से इतना बड़ा यहाँ पर शिव पुराण की कथा करी, जिसमें लाखों लोगों ने आपके दर्शन किए हैं। मेरे दाता ठाकुर शिव कुमार सिंह जी, स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जी और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और नागदा के पांडे परिवार के स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पांडे की स्मृति में ये कथा हुई है। साथ ही साथ मुझे वो दिन आज भी याद है, ओम प्रकाश पांडे जी के जो बड़े भाई थे स्वर्गीय आनंद पांडे जी, उन्होंने हम लोगों ने बैठ के बात की थी। उन्होंने मेरे से इतनी बढ़िया बात कही थी उस टाइम, बोले हुकुम, मेरा पूरा परिवार आपके साथ है और महाराज जी से मैं भी अर्ज करूंगा कि वह पधारे। आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन मेरा। साथ ही साथ हमारे जो पूरी 3000 लोगों की जो व्यवस्थापक सदस्य इस कमेटी थी जो हमारी, जिसमें 34 समितियां हम लोगों ने बनाई थी, मैं उन सब का आभारी हूँ। हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, दिल से उनका स्वागत है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 5 दिन के अंदर मुझे इतनी सी बार तकलीफ नहीं दी, एक बार भी मुझे फोन नहीं करा। सारी व्यवस्थाएं उन लोगों ने इतनी अच्छी सवाई कि आज हमारी ये कथा, जैसा महाराज जी ने नोएडा में कहा था कि ऐतिहासिक होगी, वो ऐतिहासिक हुई। मैं उन सब का आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारी जितनी भोजन समिति, जल समिति, हमारी पार्किंग कमेटी, हमारी पांडाल समिति, इसके अलावा जितनी भी हमारी समिति है जिन्होंने पूरी तरह से यहाँ काम किया है, हम उन सब का मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे व्यवस्थापक जो हम लोगों ने बनाए थे, मैं उनका भी आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रबंधक, जो हमने 50 लोगों की मेन कमेटी बनाई थी, उसमें सारे दलों को हमने लिया था, जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं उनको लिया था, उन सब का मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी जिन्होंने यहाँ सेवाएं दी हैं, साथ ही साथ हमारे जो दूसरे बाहर लोगों ने जो काउंटर्स लगाए हैं, जल का, हमारी चाय का, कड़ोक कला वालों ने, इधर जितने अन्य गांव वाले हैं जिन्होंने काउंटर्स लगाया था, उन सबका मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ। उन्होंने पूरी पार्किंग व्यवस्था और पूरी सुरक्षा समिति सुरक्षा उन्होंने अपने उसमें ली थी, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ रामायण मंडल के लोगों ने पूरा काम संभाला। साथ ही साथ कानवन की जो समिति है उन्होंने पूरा सफाई की व्यवस्था यहाँ संभाली थी और रोज पांडाल साफ करते थे, उन सब का भी मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने कांग्रेस के, बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, मैं उनका भी आभारी हूँ। मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, हमारे आदरणीय एमएलए मुरली मोरवाल जी,
विशाल पटेल जी, दिलीप गुर्जर जी, उन सब का मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनोज गौतम जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद जी, इन सब का मैं आभारी हूँ जिन्होंने इतना बड़ा यहाँ सहयोग दिया। सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय कमल पटेल जी, आदरणीय निरंजन सिंह जी, आदरणीय सुरेश पाटीदार जी, मैं उनका भी आभारी हूँ। साथ ही हमारे टिंकू बना, मनीष भोकड़िया, इन सब का मैं आभारी हूँ। आशीष भाकर, सुनील साकला, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को यहाँ लगाया है, वो सब दिन रात काम कर रहे हैं। हम सब बिल्कुल एक होकर हमने इस कथा में काम किया है। हमारे जितने बीजेपी के वरिष्ठ लीडर्स थे, हमारे आशा कुंवर जी जो थी सोलंकी जो आए थे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शेखर यादव जी, उनकी वाइफ मीना शेखर यादव जी, उनका भी आभारी हूँ। साथ ही हमारे कांग्रेस के सारे बीजेपी के पार्षदगण, उन सबका मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे टेंट वाले, हमारे लाइट वाले, हमारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने, सारे कैमरे वाले जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल किया है, मैं उन सबका आभारी हूँ। आप सबका आभारी हूँ और आप सबकी तरफ से मैं गुरु जी के, महाराज जी के चरण वंदन करते हुए उनका हृदय से आभारी हूँ। पूरी बदनावर विधानसभा की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महान। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं, धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आरती के बाद में भाव भक्ति से आज कथा विराम हो रही है। 4 तारीख से 10 तारीख तक उज्जैन की पावन धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आज की जो कथा है वो 2 बजे टीवी पर आएगी, बड़े भाव से आप श्रवण करें। आरती प्रारंभ हो रही है, सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदा की धारा, ओ हर 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 महादेव। कानन चतुरानन, पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, रसवाहन साधे, ओ हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, ओ बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हर 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 महादेव। अक्षरमाला वनमाला, कुंडमाला धारे, ओ भोले कुंडमाला धारे। त्रिपुरारी कसारे, त्रिपुरारी कसारे, वरमाला धारे, ओ हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर आगे, ओ भोले बागांबर आगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओ हर 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 महादेव। कर के मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओ हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका। प्रणय अक्षर के माधे, अक्षर के माधे, तीनों एका, ओ हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ
विचारे इति उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमाति भाने ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी की आरती जा कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी संपत्ति पावे ओम हरे हरे हर महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा उसी पे पार्वती का प्यारा उसी पे ऊपर जलधारा उसी पे ओढ़े रग चाला बोले भाग्य पियन वाला बोले दीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बर्तन प्रतिपाला बोले बेटो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे राधे राधा ओम हरे हरे हर महादेव। बोले गौरम करुणावतारम संसार सारम देवहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णा भोजनं वासुदेवं हरे तीर्थं वागं गोपिकावल्लभं धारिके नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय कुबेर महादेव की जय। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुष। सुविचार अनुमान गलत हो सकता है परंतु अनुभव नहीं। समस्या चाहे लिवर की हो, किडनी की, स्किन की, जोड़ों की या महिलाओं की, बीमारी चाहे कोई भी हो, आस्क डॉक्टर नितिका कोहली। पूछिए डॉक्टर नितिका कोहली से हर शनिवार और बुधवार सुबह 9:30 बजे। पिछले 7 दिनों में 78% की दर से बढ़कर के कोरोना के पेशेंट 10,000 के